हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिट के बारे में। 32 बिट और 64 बिट। आप अगर कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये सुना ही होगा कि 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है। इस मैटर को आज पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो 32 बिट और 64 बिट दोनों ही प्रोसेसर आज के टाइम पे हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स के लिए हो चाहे वो कंप्यूटर्स के लिए हो। दोनों में ही ये प्रोसीजर लागू होता है, काम आता है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं? तो 32 बिट के प्रोसेसर में 32 अलग अलग बिट्स होते हैं, यानी कि 32 अलग अलग वैल्यूज होते हैं जिन्हें आप 0 और 1 में यूज कर सकते हैं। और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 अलग अलग वैल्यूज होते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, यानी कि 32 बिट से ज्यादा फास्ट होगा 64 बिट। तो आपके प्रोसेसर की स्पीड में फर्क तो दिखेगा ही दिखेगा। साथ में जो सबसे बड़ा टॉपिक है इसका वो है आपकी मेमोरी का, यानी कि आपके रैम का। रैम क्या काम करता है? जब भी आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा स्लो होता है, चाहे आपका वो HDD हो यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर वो SSD हो, तो भी वो रैम से स्लो ही होता है। हार्ड डिस्क से आपका कोई भी डेटा रैम में जाता है और रैम में जाने के बाद प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है। जैसे कि आपको कोई गेम खेलना है या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तो आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें वो सॉफ्टवेयर या फिर वो गेम इंस्टॉल्ड होगा या फिर सेव होगा। आप जब उसे यूज करते हैं तो वो उठ के सीधा सीधा रैम में जाता है और रैम से प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई भी चीज को हमें इलेक्ट्रॉनिकली यूज करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती ही है। अब वो रैम जो है वो कितना हो सकता है? आपके 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो रैम है वो सिर्फ 4 GB तक ही सपोर्ट करता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे वो कंप्यूटर हो। दोनों में ही 4 GB से ऊपर आप रैम का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन 4 GB रैम से ऊपर का रैम सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ही यही है कि आपका जो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है वो 64 बिट प्रोसेसर है। वहीं मैं बात करूं अगर 64 बिट प्रोसेसर के रैम कैपेसिटी की, तो भैया ये कैपेसिटी 32 बिट से बहुत ज्यादा है। ये कैपेसिटी है 16 एक्साबाइट्स। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे 16 बिलियन GB भी आप कह सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा नंबर है ये कि इसे रहने ही देते हैं। तो इतना ज्यादा रैम आप 64 बिट अपने प्रोसेसर में यूज कर सकते हैं। अब हमें कौन सा यूज करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि 32 बिट जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है। आज के टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 64 बिट प्रोसेसर में ही बेस्ड हैं, यानी कि उसमें 64 बिट का ही प्रोसेसर लगा हुआ होता है। बात करूं अगर मैं स्मार्टफोन्स की, तो उसमें तो अपन कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। जो भी हार्डवेयर हमें मिलेगा उसी के हिसाब से आपका प्रोसेसर लगा होगा, साथ में आप इसे बाद में चेंज भी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की, तो उसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। मान लीजिए आप एक 32 बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उसमें आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो उसका कोई भी फायदा आपको नजर नहीं आएगा। यानी कि 64 बिट का आपका प्रोसेसर है ही नहीं और आप ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का अगर डालेंगे तो भी आपको वो स्पीड देखने को नहीं मिलेगी, वो 32 बिट के हिसाब से ही काम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपका प्रोसेसर 64 बिट का होना चाहिए, साथ में आपको 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना है उसमें। उसके साथ ही साथ आप जो एप्लीकेशंस या फिर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो भी 64 बिट को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। अगर वो 32 बिट को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है कि वो 32 बिट तक ही काम कर सकते हैं। यानी कि अगर 64 बिट की स्पीड आपको चाहिए तो आपको आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए वैसा, आपका प्रोसेसर भी 64 बिट का होना चाहिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट का होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन है या जो सॉफ्टवेयर है वो भी 64 बिट का ही होना चाहिए। तभी आप इसकी स्पीड को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उस स्पीड से काम कर पाएंगे। यही सेम चीज मोबाइल स्मार्टफोन्स में भी यूज की जाती है, और साथ ही साथ उसका भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो मार्शमैलो के बाद से जो भी एंड्रॉइड वर्जन आ रहे हैं वो सब में आपको 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करूं एप्पल में, तो एप्पल OS 7 के बाद से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं सब में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो अब के टाइम में आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया हम कैसे चूज करें। आपको चूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी आ रहा है सब 64 बिट ही आ रहा है। जो भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर 64 बिट का है
तो आपके प्रोग्राम फाइल्स में उसकी टेम्पररी फाइल्स और जो भी उसका डेटा है वो सेव होगा। और अगर आप अपने 64 बिट के कंप्यूटर में 32 बिट का कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम फाइल्स के ही सामने में x86 नाम का एक फोल्डर होता है, जिसमें आपके जितने भी 32 बिट के सॉफ्टवेयर्स हैं उनका डेटा वहां पर सेव हुआ होता है। यानी कि आप अपने 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट के सॉफ्टवेयर्स को भी रन कर सकते हैं, लेकिन स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो फर्स्ट 64 बिट प्रोसेसर था उसे AMD ने लॉन्च किया था सन 2003 में कंप्यूटर्स के लिए। उसके बाद अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो पहला 64 बिट प्रोसेसर निकाला था एप्पल ने अपने iPhone 5S में, जो कि था एप्पल का चिप A7। वहां से चालू हुआ है आपका 64 बिट प्रोसेसर्स का चलन। उसके बाद से अब मार्केट में लगभग सारे प्रोसेसर जो हैं वो 64 बिट में ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूं 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।